आज का जो हमारा क्लास होगा वो हमारा जो पहला चैप्टर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उस पर आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि गुडविल क्या होता है और गुडविल का हम लोग वैल्यू क्यों निकालते हैं, क्यों गुडविल का हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गुडविल का मीनिंग समझ लेते हैं। तो गुडविल जो है दो वर्ड से बना है, एक का नाम गुड है और दूसरे का नाम क्या है, विल है। तो ये जो गुडविल वर्ड है वो दो वर्ड से बना है, गुड और विल। विल का मतलब होता है इच्छा, हमारी इच्छा कैसी है ना, और गुड का मतलब होता है अच्छा। एज वी नो, जैसे कि हम लोग जानते हैं गुड का मतलब अच्छा होता है और विल का मतलब अच्छा, जिसकी इच्छा अच्छी हो, जिसकी अच्छा अच्छी हो, जो मतलब अच्छी इच्छा सोचता है, अच्छा करता है। तो गुडविल का जो वर्ड है बच्चों, वो भी कुछ उसी तरीके से है ना। जो अच्छी इच्छा सोच रखता है अपने में, कुछ अच्छा करना चाहता है। तो तो जो मेरी इच्छा होती है, हम अच्छा करना है नहीं चाहते, ये क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल थिंग्स है, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। एक्सप्रेस अगर करने बोले कि भाई छू के दिखाओ या आपको दिखाओ तुम्हारी अंदर की इच्छा क्या है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू शो। तो गुडविल जो होता है बच्चों कैसा होता है, एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। तो सर एसेट्स क्यों बोल रहे, इच्छा है तो एसेट्स क्यों है? तो एक्चुअली में हम एक पर्सनल गुडविल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बिजनेस के गुडविल की बात कर रहे हैं। हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे। तो गुडविल क्या होता है, एक एसेट्स होता है। कैसा एसेट, तो इंटेंजिबल, जिसको हम दिखा नहीं सकते, शो नहीं कर सकते। फिक्स्ड एसेट्स होता है, ये भी ध्यान रखने की बात है कि सारे एसेट्स को हम लोग करंट और नॉन करंट में बांटते हैं। नॉन करंट मतलब भी होता है फिक्स्ड एसेट। तो गुडविल कैसा होता है, फिक्स एसेट होता है, और कैसा, इंटेंजिबल, जिसको हम शो नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते हैं, जिसका एक गुड नेम होता है, मार्केट में फेम होता है। तो जिस बिजनेस का मार्केट में रेपुटेशन हो, उसका नेम अच्छा हो, उसका फेम अच्छा हो, तो अगर किसी बिजनेस का रेपुटेशन, नेम, फेम अच्छा होता है, तो उस बिजनेस में ये माना जाता है कि गुडविल का एग्जिस्टेंस होता है, उस बिजनेस में गुडविल एग्जिस्ट करता है। और वो कैसा होता है, इंटेंजिबल और फिक्स्ड एसेट्स होता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम बिजनेस की गुडविल को सेपरेटली सेल नहीं कर सकते। मान लो हम बिजनेस में रखे हुए, जैसे बिजनेस में हम स्टॉक को अलग से बेच सकते हैं, बिजनेस में हम अलग से प्लांट को बेच सकते हैं, मशीनरी को बेच सकते हैं, लेकिन जो गुडविल होता है बच्चों, उसको हम लोग सेपरेटली सेल नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसको सेल करेंगे तो वो बिजनेस के साथ ही सेल होगा। लेट्स से कि मान लो कोई बिजनेस है, बहुत चलती है, और उस बिजनेस का नेट वर्थ, जो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो नेट वर्थ होता है, वो लगभग 10 करोड़ का है। लेकिन जब मार्केट में सेल करने गए तो हमको आराम से 15-18 करोड़ मिल जाएगा। क्यों सर, जब बिजनेस में 10 करोड़ का ही एसेट्स है तो 15-18 करोड़ में क्यों बिक जाएगा? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि बिजनेस बहुत ही चलती है, उसका मार्केट में नेम बहुत अच्छा है, फेम अच्छा है, रेपुटेशन है, हाइयर प्रॉफिट कमाता है ड्यू टू इन दिस थिंग्स। तो ये सब जो चीजें हैं उसके कारण वो बिजनेस में हाइयर प्रॉफिट कमाता है। तो हाइयर प्रॉफिट कमाता है तो एक अच्छी साख बनी हुई है मार्केट में, अच्छा गुडविल बना हुआ है, अच्छा क्रेडिट बना हुआ है। तो जब ये सब चीजें बनी हुई है, तो वो बिजनेस 10 करोड़ का होते हुए भी मार्केट में 15 करोड़ में सेल हो जाएगा। तो जो 5 करोड़ में एक्स्ट्रा सेल हो रहा है वो क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। बिजनेस का अच्छी ख्याति है, अच्छा नेम है, अच्छा प्रॉफिट कमाती है, तो इसलिए एक्स्ट्रा चीज में सेल हो जा रहा है। तो हम टोटल बिजनेस को जब सेल करते हैं तभी हम गुडविल को सेल कर पाएंगे। सेपरेटली गुडविल को सेल करना इट्स इट्स बिट डिफिकल्ट है ना। बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हर जगह पे। तो कुछ ऐसे जगह पे है जहां पे हम लोग सेपरेटली गुडविल को हम लोग सेल कर सकते हैं। सेल नहीं कहेंगे लेकिन समथिंग लाइक लुक लाइक दैट, उस तरह दिखता जरूर है। तो वही कह रहा है, इट कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम बिजनेस। तो इसे बिजनेस में सेपरेटली हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं। अगर बिजनेस को जब सेल करेंगे तभी साथ में सेल किया सकता है। सेपरेटली अलग से जैसे हम लोग मशीन और बिल्डिंग को या स्टॉक को बेच देते हैं, उस तरीके से गुडविल को हम लोग नहीं बेच सकते हैं। तो बोला गुडविल क्या रिफ्लेक्ट करता है, गुडविल क्या शो करता है? तो गुडविल रिफ्लेक्ट शो साउंड हेल्थ। अगर गुडविल किसी फॉर्म का अच्छा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका साउंड हेल्थ होगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, फाइनेंशियल साउंडनेस अच्छा होगा। साउंडनेस का मतलब अच्छा होना, तो फाइनेंशियल साउंड होने का मतलब अच्छा है वो। क्रेडिट वर्थीनेस होगा, क्रेडिट वर्थीनेस का मतलब उसकी साख अच्छी होगी, मार्केट में लोग उस पर विश्वास करते होंगे, इसकी वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो गुडविल रिफ्लेक्ट करता है साउंड हेल्थ को, फाइनेंशियल साउंडनेस को, क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द बिजनेस को। इट इज द मिरर। मिरर मतलब आईना है। जिस तरह से हम लोग आईना में अपने चेहरे को देखते हैं, ठीक बिजनेस का जो गुडविल होता है वो बिजनेस का एक मिरर के समान होता है, जिसमें बिजनेस का रियल फेस को वो क्या करता है, ट्रू फेस को क्या करता है, एक्चुअली में शो करता है। अगर बिजनेस में गुडविल है तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस का एक अच्छा फेस मार्केट में होगा, लोग उसे अच्छी तरीके से जानेंगे, अच्छे नाम से पहचानेंगे। तो इट इज द मिरर विच रिफ्लेक्ट द रियल एंड ट्रू फेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का ट्रू फेस और रियल वैल्यू को ये क्या करता है, प्रेजेंट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो बहुत लोग बोलते हैं, तो सर वो क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स है? तो वो इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि अगर बिजनेस से मान लो कैपिटल लॉस्ट हो जाए,
तो बोलते हैं कि नथिंग इज लॉस, कुछ भी नहीं हुआ, फिर से जुगाड़ कर लेंगे पूंजी के। जैसे मान लो कि बिजनेस में आग लग गया, और आग लग गया तो उसका सारे पूंजी जल गए, सारे पैसे खत्म हो गए, तो फिर से हम पैसा किसी तरीके से उधार में लेकर, किसी मार्केट में लेकर हम फिर से खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि अगर मेरे मार्केट में नेम बढ़ा हुआ है, तो अगर बिजनेस जल भी गया तो फिर से हम पैसा क्रेडिट में लेके काम कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि कैपिटल इज लॉस, नथिंग इज लॉस, बहुत कुछ लॉस्ट हुआ है ऐसा नहीं है। इफ कस्टमर इज लॉस, समथिंग इज लॉस, अगर कस्टमर छूट के जा रहे हैं तो कुछ तो नुकसान होगा जरूर। जैसे मान लो कि हम किसी बिजनेस स्टेशन में काम कर रहे हैं और वहां पे सडन कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया तो कस्टमर लॉस्ट हो जाता है। जैसे कि अभी कोविड-19 सिचुएशन है, तो बहुत जगह में क्या हो रहा है, कस्टमर लॉस्ट हो रहे हैं ड्यू टू परचेजिंग पावर, ड्यू टू अदर कंडीशन। बहुत सारे से कंडीशन होते हैं जहाँ पे मेरे कस्टमर क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो कस्टमर अगर खो गए हैं तो वो फिर से आ जाएंगे अगर मार्केट में नेम है तो बहुत कुछ नहीं खोगे अगर कस्टमर लॉस्ट होता है तो। इफ गुडविल लॉस्ट, अगर गुडविल ही खत्म हो जाए, मार्केट में आपका नाम ही खत्म हो जाए, तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो कहता है कि भाई गुडविल को लॉस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुडविल अगर खत्म, मार्केट में लगभग समझ लीजिए कि आप खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इन कस्टमर होगा तो फिर से वापस बुला लोगे, कैपिटल जाएगा तो फिर से आ जाएगा, लेकिन गुडविल जाएगा ना तो फिर से लाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थे जो लिखे जाते हैं, बहुत राइटर्स को लिखते हैं। अब आता है गुडविल होता क्या है। तो गुडविल is a company's value that exceed its assets minus its liability। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, assets minus liability। दिस वैल्यू कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम, ये तो वैल्यू जो गुडविल क्रिएट होता है वो कैसे क्रिएट होता है। तो अगर मैनेजमेंट में कुछ एक्सीलेंस है, एक्सीलेंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत सा काम करता है, कस्टमर की लॉयल्टी बहुत अच्छी है, कस्टमर विश्वास करते हैं, कस्टमर लॉयल है, आपके जो कस्टमर है वो आप पे विश्वास करते हैं, आपकी कंपनी के प्रति लॉयल है, आपके प्रोडक्ट के प्रति लॉयल है। ब्रांड रिकग्निशन, आपका ब्रांड बहुत अच्छा है, लोग ब्रांड की तरह आपको देखते हैं, फेवरेबल लोकेशन में आप काम कर पा रहे हैं, और आपका जो एम्प्लॉय की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो अगर ये सब चीजें हैं तो आपके बिजनेस में क्या है, गुडविल है। तो गुडविल का मेन क्रिएशन जो होता है, जो गुडविल क्रिएट होता है बिजनेस में, वो इन सब वजह से होता है। इसका मैनेजमेंट इफेक्टिवली तरीके से वर्क कर रहा है, कस्टमर लॉयल है आपके प्रति, ब्रांड की तरह लोग देखते हैं आपको, आपका लोग जिस जगह पे आप काम कर रहे हो उसका लोकेशन बहुत फेवरेबल है, इंप्लॉइज की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये सब चीजें जो है एक बिजनेस में गुडविल को क्या करती है, क्रिएट करती है। लेकिन ये वाला लाइन को मैंने भी समझाया नहीं, तो वो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से देखोगे। तो जो मैंने बताना है आप लोगों की एसेट्स माइनस लायबिलिटी। मान लो आपका जो एसेट्स है वो 16 लाख है, लेट्स से कि आपका जो एसेट है वो कितना है, 16 लाख है, और आपकी जो लायबिलिटी है बच्चों वो 10 लाख है। 10 लाख नहीं मानते, चलो मान लेते हैं कि 6 लाख है। तो आपका जो एसेट्स है वो कितना है, आपका एसेट्स है 16 लाख है ना, और लायबिलिटी कितना है 6 लाख। तो भैया अगर देखा जाए तो उस सिचुएशन में आपका नेट एसेट्स कितना होगा, 10 लाख, क्योंकि 16 लाख का एसेट में अगर 6 लाख का लायबिलिटी को हम माइनस कर देते हैं तो आपका जो नेट एसेट्स होगा लायबिलिटी को माइनस करने के बाद 10 लाख। तो यही आपका बिजनेस का वैल्यू है, यही आपका बिजनेस का वैल्यू है। कितना वैल्यू है, तो 10 लाख आपका बिजनेस का वैल्यू है। लेकिन मान लो अगर आपका बिजनेस 15 लाख में बिकने को रेडी हो जाए, कोई आपका बिजनेस को 15 लाख में खरीदने को तैयार हो जाता है, तो इसका वजह क्या है कि वो 15 लाख में खरीदने, इसका वजह है बच्चों क्या, इसका वजह है आपका गुडविल। इसका वजह क्या है, गुडविल है। तो अगर कोई बिजनेस आपका 16 लाख का एसेट्स था, 6 लाख का लायबिलिटी था, तो 10 लाख का मेनली आपका जो नेट एसेट था, फिर भी आप 15 लाख में आपका बिजनेस कोई खरीदने को रेडी है। इसका कारण सिर्फ एक ही चीज है बच्चों, कि उस बिजनेस में क्या है, उस बिजनेस में आपका गुडविल है, गुडविल है। इसी कारण से लोग आपके बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा देके भी खरीदने को क्या हो रहा है, रेडी हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि गुडविल जो होता है वो कंपनी का ऐसा वैल्यू है जो एक्सीड कर जाता है, क्या कर जाता है, एक्सीड कर जाता है, किससे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी से। तो जैसे कि हमने दिखाया कि भाई एसेट 16 लाख है, लायबिलिटी 6 लाख है, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी करोगे तो कितना आएगा, 10 लाख। तो 10 लाख हो रहा है, लेकिन आपका बिजनेस को एक्सीड करके कितना मिल रहा है, 15 लाख मिल रहा है। तो कितना लाख एक्सीड मिल रहा है आपको, एक्सीड मिल रहा है 5 लाख। 5 लाख एक्स्ट्रा लोग आपको देने को तैयार हो रहे हैं। ये जो एक्सीड अमाउंट मिल रहा है, यही एक्सीड अमाउंट आपका क्या है, आपका गुडविल है। समझ गए होगे अब क्या करना चाह रहा है। तो गुडविल जो होता है वो कंपनी का ऐसा वैल्यू होता है जो एक्सीड कर जाता है एसेट माइनस इट्स लायबिलिटी को, है ना। तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि भाई क्या होता है हमारा गुडविल। तो अगर आपसे सिंपल लैंग्वेज में कोई पूछे व्हाट इज गुडविल, तो सिंपली बोलोगे गुडविल मींस रेपुटेशन ऑफ द फर्म, गुड नेम और फेम which enables the firm to get higher profit in compared to similar type of business or company। जब किसी व्यवसाय को, जब किसी बिजनेस को सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में ही अधिक प्रॉफिट मिलता है ड्यू टू गुड नेम, फेम और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। जब किसी व्यवसाय में उसका नाम अच्छा होने के कारण, फेम होने के कारण, रेपुटेशन होने के कारण उसको इनेबल करता है, उसको एक शक्ति प्रदान करता है कि वो उसी तरह के बिजनेस में हाइयर प्रॉफिट कमा सके
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग गुडविल कहेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो भाई क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल क्या है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल क्या होता है। गुडविल को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, दो भाग में हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, एक होता है परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर ये परचेज गुडविल क्या है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है, समझो पहले परचेज गुडविल क्या होता है। जैसे मान लो कि कोई बिजनेस में, हम जैसे भी बताए ना कि 10 लाख का बिजनेस था और चलती बिजनेस था, इसी कारण उससे हम उसको 15 लाख में खरीदने को रेडी हो गए। तो लेट से कि मान लो हम उस बिजनेस को खरीद लिए, कितना में खरीद लिए, 15 लाख में खरीद लिए। तो अगर 15 लाख में तुम उस बिजनेस को खरीद लेते हो, तो बिजनेस में आया तो तुमको 10 लाख का ही तुमको नेट एसेट, तुम 5 लाख एक्स्ट्रा दिया। तो 5 लाख क्यों एक्स्ट्रा दिया बच्चों, तो 5 लाख इसलिए एक्स्ट्रा दिया क्योंकि तुमको लग रहा है कि बिजनेस की वैल्यू एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि हायर प्रॉफिट देगा, मार्केट में इसका रेपुटेशन है। तो तुम 5 लाख जो एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो क्या कर रहे हो, अपना से गुडविल बनाए हो, नहीं, अपने से हम गुडविल नहीं बनाए बच्चों, बल्कि हमने गुडविल क्या किया है, हमने गुडविल को खरीदा है। हमने गुडविल को क्या किया है, हमने गुडविल को खरीदा है। अगर हम अपने गुडविल को खरीदते हैं तो इस तरह गुडविल कहलाता है परचेज गुडविल। तो वही बता रहा है परचेज गुडविल होता क्या है, जब मार्केट से हम कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस का नेम फेम को हम परचेज कर लेते हैं और उसको यूज करते हैं, तो वो कहलाता है परचेज गुडविल। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये सेल्फ जनरेटेड क्या होता है, जब कई सालों से हम बिजनेस कर रहे होते हैं और मार्केट में हमारा अच्छा खासा नाम हो जाता है। तो जब हमारा अच्छा खासा नाम हो जाता है तो अपना नेम हो जाता है, अपना फेम होता है, अपना रेपुटेशन क्रिएट हो जाता है, और जिसके कारण हम हाईयर प्रॉफिट कमा पाते हैं, हमारे पास अच्छे कस्टमर्स आते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजेक्शन्स होता है, तो उससे हम हाईयर प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो इस तरह का जब हम खुद से क्रिएट करते हैं, अपने बिजनेस की वैल्यू को एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बैलेंस शीट में दिखाया नहीं जाता है, ध्यान रखना। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस, भले ही आपका बिजनेस 10 लाख का हो और 15 लाख में बेच सकते हो, लेकिन आप 5 लाख गुडविल लिखोगे नहीं, वो रहेगा। तो सर कब आएगा 5 लाख का फायदा, जिस दिन सेल करोगे। सर मान लीजिए हम सेल नहीं करेंगे, तो सेल नहीं करोगे तो आपका गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगा भी नहीं। तो जो गुडविल की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो एक्चुअली में वो दिखता नहीं है, वो कभी भी दिखता नहीं है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी बैलेंस शीट में दिखाया नहीं जाता है। लेकिन हाँ, आप परचेज गुडविल को दिखा सकते हो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में परचेज गुडविल दिखा सकते हो, लेकिन रूल यही होता है कि फिर आप उसको 3 से 5 सालों के अंदर राइट अप कर देना है। 3 से 5 सालों के अंदर राइट अप, खरीदा हुआ गुडविल को भी रखना नहीं है, 3 से 5 सालों के अंदर राइट अप कर देना है। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को भी दिखाया ही नहीं जाता। सर कैसे समझेंगे इसको, हम कैसे अकाउंटिंग में देखेंगे, जब हम अकाउंटिंग में बताएंगे तब समझाएंगे। अभी फिलहाल इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मैंने सिर्फ बता दिया कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी बैलेंस शीट में दिखाया नहीं जाता। भले ही आपका गुडविल हो, खूब नेम हो, खूब फेम हो, बेचोगे तो खूब एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, बट स्टिल आप बैलेंस शीट में दिखाओगे नहीं। लेकिन परचेज गुडविल को क्या कर सकते हैं, हम लोग दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि भाई नेचर गुडविल क्या होता है, नेचर ऑफ गुडविल क्या होता है। गुडविल का नेचर पूछ रहे हैं, गुडविल का, अरे गुडविल मतलब बताए ना, इच्छा, ह्यूमन का जो इच्छा है, उस इच्छा का नेचर की बात कर रहे हैं, है ना। तो गुडविल का हम नेचर की बात कर रहे हैं। तो लिखा है कि अकॉर्डिंग टू व्हाइटमैन स्मिथ मोटर कंपनी वर्सेस चैम्पलिन, व्हाइटमैन स्मिथ मोटर कंपनी वर्सेस चैम्पलिन, the nature of the nature of goodwill is divided on the basis of nature of customer। जो गुडविल का जो नेचर, सॉरी, जो कस्टमर का जो नेचर होता है, कस्टमर का क्या होता है, नेचर होता है, उसी के बेस पे, उसी के बेस पे हम लोग गुडविल को डिवाइड करते हैं। जो कस्टमर का नेचर की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, कस्टमर का नेचर का बात कर रहा है। तो वही लिखा है कि विच इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग 4 एनिमल नेचर। तो जो जानवर जो होते हैं, जो एनिमल नेचर होते हैं, उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कस्टमर का नेचर को संज्ञा देते, कस्टमर का नेचर को मानते हैं, और उसी बेस पे हमने गुडविल को क्या किया है, डिवाइड किया है। तो देखते हैं कि क्या कौन कौन जानवरों को लिया गया है, एनिमल नेचर को लिया गया है। तो 4 एनिमल का नेचर लिया गया है, कैट का, रैबिट का, रैट का और डॉग का। इन 4 जानवरों के नेचर के बेस पे, इन 4 एनिमल नेचर के बेस पे हम क्या करेंगे, ह्यूमन नेचर को एक्सप्रेस करेंगे। तो इन्हीं नेचर के बेस पे हम लोग ह्यूमन नेचर को एक्सप्रेस करेंगे, और उसको देखते हुए हम गुडविल का नेचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये किसने बताया, ये बताया व्हाइटमैन स्मिथ कंपनी मोटर कंपनी और चैम्पलिन के वर्सेस में ये बात तय हुई थी। तो सबसे पहला आता है कि भाई कैट गुडविल क्या है। सबसे पहला चीज क्या है, कैट गुडविल क्या है। तो कैट जो होता है बच्चों, अगर आप तुम जानते हो इसका नेचर, तो इसका नेचर होता है घर के साथ जुड़ा होता है।
मतलब घर का ये पोसिया होता है। अगर घर का मालिक मान लो शिफ्ट कर गया, घर का मालिक क्या कर गया, शिफ्ट कर गया कहीं पे, लेकिन जो कैट होती है वो उसी पुराने घर में ही रहना पसंद करती है, उसी पुराने घर में। ये बिल्ली का नेचर होता है। मालिक के जाने के बाद भी ये जाना पसंद नहीं करेगी, ये वहीं पे एग्जिस्ट करेगी जहां पे पुराना घर था, भले ही मालिक क्या हो जाए, चले जाए। तो कैट का जो रिश्ता होता है, उसका रिश्ता होता है किससे, जगह से। तो अगर कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको मालिक से मतलब नहीं होता, जिनको मतलब होता है दुकान से। तो अगर कोई कस्टमर किसी दुकान से जुड़ा हुआ है और उसका मालिक कहीं शिफ्ट भी कर जाता है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो वो वहीं पे अपना सामान खरीद रहा है जहां पे पुराना दुकान था, जहां पे पुराना दुकान था। तो इस तरह का गुडविल का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मान लो कि ये कोई दुकान सेल कर रहा है, बहुत दुकान का नेम फेम है ना, और ये दुकान सेल करके कहीं जा रहा है, दूसरी जगह चल जा रहा है, तो मालिक जाने के बाद भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के दुकानों में वो कस्टमर जुड़े होते हैं जिनको मालिक से कोई मतलब नहीं होता है, जिनको सिर्फ उस जगह से मतलब है, उस कंपनी के प्रोडक्ट से मतलब है, कौन ऑनर है उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर इस तरह का बिजनेस कोई खरीदता है और इस पे गुडविल का पैसा देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो इस तरह का बिजनेस की कीमत 10 करोड़ है, ठीक है, और हम 14 करोड़ में भी खरीदने को रेडी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस प्रॉफिट देगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर जो है हम हमारे नाम से या दूसरे मालिक के नाम से नहीं जुड़ा है, वो जगह के नाम से जुड़ा हुआ है। तो कैट गुडविल का वैल्यू सबसे हाई होता है। तो अगर किसी बिजनेस में कैट गुडविल है तो लोग उसे खरीदना पसंद करते हैं, है ना। तो लोग उसे खरीदना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट आता है हमारा रैबिट गुडविल। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, रैबिट गुडविल। ये रैबिट गुडविल क्या होता है? रैबिट गुडविल जो होता है ना, ये थोड़ा सा बोले एक तरीके से तो इसका जो नेचर होता है ना, कि ये अगर देख रहा है कि कहीं पे खतरा है, कहीं पे दिख रहा है खतरा है, तो ये फट से दूसरे जगह पे जहां पे सेफ प्लेस होगा वहां शिफ्ट हो जाता है। अगर फिर इसको आने वाले टाइम में कुछ यहाँ पे अप एंड डाउन दिख रहा है तो फिर ये तीसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो रेड का जो नेचर होता है, फिर दिख रहा है कि भाई यहाँ पे स्टेबल हो गया, यहाँ पे थोड़ा खतरा है, मंडरा रहा है, और फिर देख रहा है कि यहाँ पे स्टेबल हो गया इस जगह पे, तो फिर वो यहाँ रिटर्न आ जाएगा। तो ये जो होता है ना, बोलते बोलते हैं ना, कोई मतलब ये आदमी जो जैसा जहाँ सेफ दिखता है उधर शिफ्ट हो जाता है। तो रैबिट का नेचर कुछ वैसा ही होता है, ये हमेशा सेफ प्लेस ढूंढते रहता है। अगर कहीं पे भी थोड़ा अप दिख रहा है, थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, तो कहीं अप है तो कहीं डाउन है, तो ये क्या होता है, सटक सटक लेता है सेफ प्लेसेस में। तो रैबिट का जो नेचर होता है बच्चों, ये थोड़ा होता है सेफ प्लेस के पीछे भागना, और जहां अप एंड डाउन होता है वहां से ये घिसक जाता है। तो अगर इस तरह का बिजनेस में कोई गुडविल है जहां पे रैबिट नेचर का गुडविल है, जहां पे कस्टमर जो है शिफ्ट कर जाते हैं तुरंत, थोड़ा सेफ प्लेस ढूंढते हैं, थोड़ा सा ये सब चीज रेट को देख के, तो उस सिचुएशन में उस बिजनेस का गुडविल बहुत ज्यादा है। मतलब आज आपके पास है तो हो सकता है कल किसी और के पास होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी खतरा मंडराया है तो, थोड़ा सा भी खतरा मंडराया है तो ये शिफ्ट हो जाएगा किसी और में। तो इस तरह गुडविल जो होता है बच्चों, वो खतरे वाला गुडविल होता है। इस तरह गुडविल की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि जब ये अप एंड डाउन पे है और सेफ प्लेसेस ढूंढते रहता है, तो आज मेरे पास तो कल किसी और के पास रहेगा। अब हम लोग आते हैं किस पे, रेड गुडविल, चूहे से, चूहे की बात कर रहे हैं। तो चूहा जो है बच्चों, ये फुदकने वाला नेचर का होता है। आज यहाँ, कल फुदक के वहां, कल फिर फुदका तो यहाँ, फिर फुदका तो यहाँ। तो ये क्या होता है, घूमते फिरते रहता है, कहीं एक जगह में स्टेबल नहीं रहता है, जहां मौका मिलेगा मन मतवाला है, कहीं भी चला जाएगा। तो इस तरह का गुडविल की कीमत मार्केट में बहुत कम होती है, वह ना के बराबर होती है, क्योंकि ये आज यहाँ है तो कल यहाँ है, इसकी कोई कीमत नहीं। तो ऐसे कस्टमर जो इधर उधर लटकते रहते हैं, फटकते रहते हैं, उसकी क्या कीमत। उस तरह का बिजनेस में आज कस्टमर है तो कल नहीं होंगे। तो इस तरह गुडविल की कीमत वैल्यू रैबिट से भी कम होती है। अब आते हैं डॉग गुडविल। सर डॉग गुडविल क्या है? क्योंकि देखो बताइए, ह्यूमन नेचर को बताता है। तो डॉग कैसा होता है बाबू? डॉग होता है वफादार। डॉग कैसा होता है? डॉग होता है वफादार। तो जो चीज वफादार है, जो वफादार है भाई, जो वफादार है वो मालिक के प्रति है। समझो मेरी बात को, यहाँ पे मालिक है, यहाँ पे क्या है, मालिक है, यहाँ पे मालिक है ना, देख रहे हो ना, ये मालिक है। अब मान लो ये मालिक जो चला गया, कहीं शिफ्ट हो गया, मालिक कहीं शिफ्ट हो गया, अब मालिक यहाँ आ गया है ना। अगर मालिक यहाँ आ गया है तो जो कस्टमर भी है वो यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, वो कस्टमर भी यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। तो अब यहाँ मालिक है नहीं, अब यहाँ मालिक नहीं है, मालिक कहाँ है, अब मालिक यहाँ है। तो सारे कस्टमर जो वो भी कहाँ पहुंच जाएंगे, सारे कस्टमर भी यहाँ पहुंच जाएंगे। तो दुकान से कस्टमर का कोई रिलेशन नहीं, दुकान से रिलेशन नहीं, दुकान के अंदर जो मालिक बैठता है ना उससे। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग सुने होंगे, दुकान में बाप भी बैठता है, मतलब बाबूजी भी, और बेटा भी बैठता है। बाप नंबरी बेटा 100 नंबरी, ऐसा नहीं कुछ बोलना है हमको।
तो कभी कभी क्या होता है कि देखना तुमको क्या होगा कि कुछ कुछ लोग को ना बेटा से सामान खरीदना पसंद है, बाप से पसंद, बाप बड़ी अड़ियल है, बहुत खड़ूस है, तो बाप को देख के सामान खरीदने नहीं जाते, लेकिन जब बेटवा बैठता है तो चल जाते हैं सामान खरीदने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि दुकान में हम लोग सामान इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो दुकान पसंद करते हैं, बल्कि दुकान के अंदर जो ऑनर है उसको पसंद करते हैं। तो इस तरह का अगर बिजनेस सेल होता है और उस जगह पे कोई कस्टमर ऑनर को पसंद कर रहा है, दुकान को पसंद नहीं कर रहा है, तो उस तरह का बिजनेस खरीद कर उसमें गुडविल का पैसा देना बेवकूफी है, क्योंकि जब मालिक शिफ्ट कर जाएगा। डॉक्टर सर, हाँ, हाँ दे, डॉक्टर एग्जाम्पल। सब एग्जांपल दे रहे, सब एग्जांपल दे रहे। तो देखो, तो ये तो एक मैंने सिंपल एग्जांपल दिया जो रियल लाइफ में आप लोग देखते हैं, आसपास में कभी कभी होता है। उसके बाद क्या हो सकते हैं, डॉक्टर्स। डॉक्टर, जितने प्रोफेशनल कैटेगरी के लोग आते हैं वो भी इसी में आते हैं। डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, टीचर हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया। तो मान लो आप कोई टीचर से पढ़ते हो किसी इंस्टीट्यूशन में, है ना, आपको वो टीचर से पढ़ना पसंद है, उस इंस्टीट्यूशन से पढ़ना नहीं पसंद है। अगर टीचर टीचर अगर कहीं शिफ्ट कर गया, अगर लेट से कि टीचर अगर शिफ्ट कर गया, तो उस केस में क्या होगा, उस सिंपली केस में क्या होगा कि जो स्टूडेंट है वो भी शिफ्ट कर जाएंगे। तो अगर इस तरह का इंस्टीट्यूशन खूब चलती में है और आप सोच रहे हो कि आज हम खरीद लेंगे और हम गुडविल ले लेंगे, तो क्या फायदा। अगर मान लो टीचर की नौकरी लगी और टीचर वहां से शिफ्ट होकर अब दूसरे जगह जा रहा है, अब दूसरे जगह जा रहा है, और आपका इंस्टीट्यूशन अपना बोल रहा है बहुत स्टूडेंट आते हैं, ले लो सब, तुम संभाल लोगे, लेकिन तुम संभालोगे कैसे स्टूडेंट को। वो स्टूडेंट तो उस टीचर को पसंद करता था, इंस्टीट्यूशन को थोड़ी। तो अगर कोई डॉक्टर है, क्लिनिक खोल के रखा है और शिफ्ट कर रहा है दूसरे शहर में शिफ्ट कर रहा है, तो जो पेशेंट है वो डॉक्टर की वजह से आते थे, क्लिनिक की वजह से नहीं आते थे। तो कुत्ता जो होता है मालिक का वफादार होता है, जगह से मतलब नहीं, मालिक शिफ्ट करेगा तो कुत्ता भी शिफ्ट कर जाएगा, डॉग भी शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह के गुडविल की वैल्यू बहुत ही ना के बराबर होती है, ना के बराबर होती है। तो इस तरह गुडविल खरीदने का कोई फायदा नहीं है बच्चों। तो इस तरह गुडविल नहीं ही खरीदना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे हम जो समझाना आप लोग को चाह रहे थे, है ना। अब एक एक चीज आप लोग को छोड़ दिए हम, ठीक है, बाद में कभी बता देंगे, लीगल इकोनॉमिक और अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखते हैं, होगा तो आज ही बता देंगे। अब आते हैं हम लोग थोड़ा मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। क्या होता है भाई मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग को समझना भी अच्छे से होगा, क्योंकि मेरा मेन प्रैक्टिकल पार्ट ही देखना है। एग्जाम में हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में ज्यादा डील करेंगे। बहुत बार क्वेश्चन कभी कभी आता है नेचर ऑफ गुडविल में, कैट, डॉग, रैट, रैबिट, है ना, तो ये सब कभी कभी आता है। कभी कभी आता है गुडविल क्या है, तो वो सब चीजें हैं, तो अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आते हैं हम लोग मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, वैल्यू मतलब वैल्यू निकालेंगे कैसे। जैसे कि मैंने कहा भाई, क्या कहा मैंने कहा कि जो मान लो लेट्स से कि भाई बिजनेस का वैल्यू 10 लाख है और हमने उसे खरीदा 15 लाख में। हमने कितने में खरीदा, 15 लाख में खरीदा। तो एक बड़ा क्वेश्चन है कि मैंने 5 लाख एक्स्ट्रा क्यों दिया। सर 5 लाख आपने गुडविल के लिए दिया, सीधी सी बात है, इतना बच्चे वाला बात क्यों पूछ रहे हैं आप। तो ये क्वेश्चन है कि ठीक है आपने 5 लाख गुडविल के लिए दिया, लेकिन आपने कैसे डिसाइड किया कि गुडविल का जो वैल्यू है, गुडविल का जो वैल्यू है वो 5 लाख ही है। गुडविल का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 5 ही लाख है। आपने कैसे डिसाइड कर लिया, ये बड़ा क्वेश्चन है ना भाई। तो जो गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हो, जो वैल्यू निकाल रहे हो कि भाई 5 लाख है, 4 लाख है, 3 लाख है, 2 करोड़ है, 10 करोड़ है, जो भी आप वैल्यू कह रहे हो, वो निकाल कैसे रहे हो उसको, उसका वैल्यू का डिवाइड, आप डिसीजन कैसे ले रहे हो कि भाई 5 ही लाख गुडविल होगी। तो उस गुडविल को निकालने के कई मेथड्स है, उसकी वैल्यू को निकालने के कई सारे मेथड्स है। तो वही मेथड्स हम पढ़ेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। सर इतने ही होते हैं और नहीं, और भी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 4 है, तो हम मेनली 4 पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहला आता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो क्या आता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज तो आप लोग पढ़े हो अर्थमेटिक मीन में, कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है ना, 4 साल का प्रॉफिट दिया, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का और 4 साल का। तो क्या करते हैं एवरेज निकालने के लिए, पहले चारों साल को जोड़ते हैं और चारों साल को जोड़ने के बाद 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो लेट्स से कि यहाँ पे 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, यहाँ 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, यहाँ 3 लाख का प्रॉफिट हुआ और यहाँ 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो 4 को जोड़ देंगे, 4 2 6, 6 3 9, 9 5 14, तो 14 लाख हो गया। और डिवाइड कितने नंबर ऑफ ईयर है, 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो बच्चों। तो 14 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3.5, 3.5 आ गया। तो 3.5 लाख मेरा हो गया एवरेज प्रॉफिट, है ना। ये मेरा हो गया 3.5 लाख एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो समझ ही गए होंगे क्या मैंने करना चाह रहा था। तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कभी कभी गुडविल निकाले जाते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट के अंदर 2 मेथड है,
एक का नाम है बच्चों ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या नाम है? ईयर परचेज। अब ये ईयर परचेज क्या है, तुम लोग 12 में पढ़े होंगे तो याद होगा, अगर नहीं समझे होगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझाएंगे। तो ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना, ईयर परचेज ऑफ। दूसरा आता है ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड मीन पढ़े होंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी पढ़े होंगे, आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो हम बताएंगे, आप लोग टेंशन मत लो इसको लेकर। तो उसके बाद आता है ईयर परचेज और उसके बाद आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ईयर परचेज का मीनिंग जो यहाँ है यहाँ भी वही है, बट यहाँ पे आ गया एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे सिंपल एवरेज है और यहाँ क्या है, वेटेड एवरेज है। तो क्या होता है हम लोग क्लास में आगे देखेंगे अभी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट में क्या है, सुपर प्रॉफिट। इसको हम बोलते हैं सुपर पावर। जैसे होता है ना किसके पास, शक्तिमान, हनुमान, है ना, और क्या है, स्पाइडरमैन। तो वही वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बड़ा मजा आएगा ये वाला पढ़ने में। तो सुपर प्रॉफिट मेथड देखेंगे, है ना, कॉमन मैन नहीं है, इट्स सुपर मैन। तो सुपर प्रॉफिट मेथड हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन करना है, किसका कैपिटलाइजेशन करना है, तो प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है। दो प्रॉफिट होते हैं, एक होता है एवरेज प्रॉफिट और एक होता है सुपर प्रॉफिट। दो मैन होते हैं, एक होता है कॉमन मैन जिसको हम लोग एवरेज मैन बोलते हैं, है ना, हम लोग क्या है एवरेज है, और एक होता है सुपर मैन जो हम लोग है नहीं। सर आप ना, अरे बाबा हम एवरेज ही ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे तो प्रॉफिट दो तरह का होता है, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। तो देखो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन हो रहा है और एक सुपर प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन हो रहा है। तो इन्हीं दो प्रॉफिट का हम लोग कैपिटलाइजेशन करके गुडविल को निकालते हैं। और लास्ट वन क्या है, एन्युटी मेथड, है ना। सर एन्युटी क्या होता है, बताएंगे आप लोग को कि एन्युटी होता आखिर क्या है ना, ये भी हम लोग देखेंगे। तो चार मेथड हम लोग फाइनली पढ़ेंगे। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा बोर्ड पे देखने जा रहे हैं कि बोर्ड पे हम इसको डील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डील करना मुश्किल आप लोग का है। तो हम इस चीज को गुडविल को हम लोग बोर्ड पे डील करेंगे, है ना, कि बोर्ड में कैसे करना है डील इसको हमको। तो चलो हम लोग चलते हैं बोर्ड में, और बोर्ड में चल के तो हम लोग ये देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो मैंने जिसका नाम दिया था वो दिया था ईयर परचेज, ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो व्हाट इज ईयर परचेज, हम लोग इसको अभी समझेंगे, है ना, कि व्हाट इज ईयर परचेज। तो सिंपली बहुत सारे लोग बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट, हम बोले ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले समझिए एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें गुडविल का वैल्यूएशन करते कैसे, तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है। इसमें जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का, इसमें गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आप देख रहे होंगे मैंने क्या किया, ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ऑफ का मतलब आप लोग जानते हो मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ईयर परचेज को जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गुडविल का हमको वैल्यू निकल जाता है। तो गुडविल के अगर वैल्यू निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना है ईयर परचेज से। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है कि वो है कि वो ईयर परचेज क्या है। एवरेज प्रॉफिट तो आप लोग समझ रहे होगे कि भाई एवरेज प्रॉफिट क्या होता है मेरा, है ना, और हमको अब समझना है ईयर परचेज क्या है। तो देखो मान लो हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आप लोग एवरेज प्रॉफिट का मतलब समझते हो। एवरेज प्रॉफिट का मतलब हम एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज किसका निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग प्रॉफिट का। ये प्रॉफिट मेरा क्या है पता है, ये प्रॉफिट है मेरा एक्स। एक्स मतलब समझते हो, वेरिएबल, जो स्टैटिक्स में पढ़ रहे थे हम लोग अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ प्रॉफिट जो है वो एक्स है, और उस एक्स का क्या निकालना है, हमको एवरेज निकालना है। तो प्रॉफिट का क्या निकालना पड़ेगा, हमको टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पढ़े नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। अब थोड़ा समझना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो टोटल प्रॉफिट को हम बोल सकते हैं, जो प्रॉफिट मेरा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। बात समझ रहे होगे, प्रॉफिट किसके बराबर है मेरा, एक्स के बराबर है। तो टोटल प्रॉफिट का मतलब सिग्मा एक्स, और नंबर ऑफ ईयर का मतलब एन, और एवरेज का मतलब क्या बोल सकते हैं, एक्स बार बोल सकते हैं। एक्स बार स्टैटिस्टिक्स में पढ़े थे वही है, एवरेज मतलब वही अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला यही हो गया।
x बार बराबर सिग्मा x बाय n। अब लेट्स से कि भाई मेरे पास क्या हुआ, 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 16 का, 17 का, 18 का और 19 का, 4 साल का मान लो हमको प्रॉफिट दिया हुआ है। अब 4 साल का प्रॉफिट क्या दी हुई है हम देख लेते हैं। ये हमारा ईयर हो गया और ये मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है इन सालों में जो प्रॉफिट हुआ है। तो 16 में मान लो हमको हुआ है भाई 12 लाख, 17 में हमको 8 लाख की प्रॉफिट हुई है, 18 में मान लो हमको 10 लाख की प्रॉफिट हुई है और 19 से मान लो हमको 14 लाख की प्रॉफिट हुई है। ये मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट देकर है, ठीक है। अब हमको जोड़ देना है तो सिग्मा एक्स आ जाएगा। सिग्मा एक्स मतलब टोटल ऑफ प्रॉफिट। तो जोड़ेंगे इसको, जोड़ो तो आ गया मेरा कितना 44। तो 44 लाख मेरा प्रॉफिट हो गया, है ना। चलो देखो इधर, अब बंद करोगे माइक आप लोग अपना। तो 44 लाख का आपका प्रॉफिट दिया हुआ है जो मेरा टोटल प्रॉफिट निकल गया। तो अगर मान लो हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो टोटल प्रॉफिट हो गया 44 लाख। और नंबर ऑफ ईयर मेरा 4 साल है, 4 साल का मैंने प्रॉफिट लिया है, 4 से डिवाइड कर दोगे तो मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल गया 11 लाख। तो ये 11 लाख मेरा क्या हो गया एवरेज प्रॉफिट निकल गया। तो एवरेज प्रॉफिट तो समझ आ गया। तो गुडविल निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट तो मेरा निकल गया, कितना निकल गया सर 11 लाख निकल गया। अब सर नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है क्या, नहीं ऐसे नहीं लेते हम लोग, जो हमको प्रॉफिट दिया है वही ले लेंगे 4 लाख, ऐसे नहीं लेते हैं। तो सर कैसे लेंगे, हम बोलते हैं कि हम अपना बिजनेस आपको दे रहे हैं, चलता हुआ फिरता हुआ अच्छा बिजनेस, कई सालों से हम मैनेज कर रहे हैं, तो आपको अपना बिजनेस दे रहे हैं। तो लेट्स से कि मेरी बिजनेस की वैल्यू जो है, बिजनेस की वैल्यू जो है मेरी, वो बिजनेस की वैल्यू है मेरी, मान लो कि इसमें 2 करोड़ का एसेट्स है, 2 करोड़ का एसेट्स है और लाइबिलिटी जो है वो 40 लाख का है। तो 2 करोड़ मतलब कितना होता है 200 लाख होता है। तो 200 लाख में 40 लाख माइनस करो तो 160 लाख। तो 160 लाख का मेरे पास नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स है, ये टोटल एसेट्स था, ये लाइबिलिटी था। तो ऐसे लाइबिलिटी में 60 लाख देना पड़ेगा हमको। तो ये 60 लाख का नेट एसेट्स है मेरे पास। अब हम बोल रहे हैं कि भाई चलता फिरता बिजनेस आपको दे रहे हैं तो 60 लाख में क्यों दे, कुछ तो एक्स्ट्रा लेंगे। तो बोल रहे कि हम पिछले सालों में इस तरीके से प्रॉफिट कमाए अपने बिजनेस में हम पिछले सालों में कुछ इस तरह का प्रॉफिट कमाए हैं। अब हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें कुछ गुडविल दो। अब हमको क्या दो, कुछ गुडविल दो। तो ठीक है, गुडविल के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बोला गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट पे। गुडविल किस पे कैलकुलेट करेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट पे। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला, कितना निकला बच्चों, हमारा जो एवरेज प्रॉफिट निकल रहा है वो करीब करीब 11 लाख निकल रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि जो गुडविल जो लेंगे हम वो एवरेज प्रॉफिट लेंगे और आप हमको कम से कम 2 साल के बराबर दो। कुछ लोग 4 साल का मांगते हैं, कुछ लोग 3 साल का मांगते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमको एवरेज प्रॉफिट जो है ना 2 साल के बराबर या 3 साल के बराबर हमको गुडविल के बराबर दो। तो मान लो अगर हम बोलते हैं कि हम अनुज हमसे खरीद रहा है, तो अनुज को बोलेंगे अनुज हमको 4 साल का प्रॉफिट के बराबर गुडविल दो, अनुज को खरीदना है मेरा बिजनेस। तो हम बोले नहीं 4 साल का नहीं दे पाएंगे, 2 साल का दे पाएंगे। तो नहीं 2 में कैसे होगा। तो ये जैसे हम लोग बार्गेनिंग करते हैं ना सब्जी लेते समय, सामान खरीदते समय, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग बार्गेनिंग करेंगे। तो वो बोलेगा 4 साल, वो 3 साल। अभी म्यूचुअल में डिसाइड हुआ कि भाई ना 4 साल ना 2 साल 3 साल। तो अब क्या होगा, हमको 33 लाख रुपया देना पड़ेगा गुडविल के रूप में। तो 11 इंटू 3 33 लाख, तो 60 लाख तो बिजनेस हो गया और 33 लाख का गुडविल कर देंगे तो 193 लाख में हम बिजनेस को खरीद लेंगे। तो गुडविल की जो वैल्यूएशन होती है एवरेज प्रॉफिट में, उसमें क्या होता है कि एवरेज प्रॉफिट लेते हैं और उसका हम डिमांड करते हैं कि 1 साल का प्रॉफिट 11 लाख जो भी निकला मेरा, ये 12 निकल सकता है, 15, डिपेंड अपन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। उसके बाद उसमें बोलेगा कि भाई कितने साल का प्रॉफिट है, क्वेश्चन में बोलेगा कितने साल का प्रॉफिट का लेना है। तो हम बोले कि 1 साल 11 लाख है, हमको 4 साल के बराबर दो। नंबर ऑफ ईयर कितना बोलेगा 4 साल बोल देगा। तो 4 साल बोलेगा 4, बोलेगा अगर मान लो बोलता है 5 साल तो 5, क्वेश्चन में बोलता है नहीं 2 साल के बराबर देंगे, एग्रीमेंट हुआ कि 2 ही साल का देना है। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, तो वैल्यू हो जाएगी 22 लाख। तो 160 लाख का तो था, उसमें 22 लाख रुपए जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 182 लाख। सर अगर एक ही नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला कि नहीं सिर्फ एक ही साल में एग्रीमेंट हुआ, अर्जुन अनुज बोल रहा है हम 1 साल से बेच करेंगे, देना दीजिए, जिसको बेचना है बेच दीजिए। तो फाइनली हम अनुजे को बेच दिए 1 साल पे, कंजूस आदमी है, देखा नहीं ज्यादा। तो भाई फिर 11 लाख में ही खरीद लिया हमसे, ज्यादा चतुर वही निकल गया हमसे। तो फिर 11 लाख में बिक गया, तो 171 लाख मिल गया। आपको समझ आ रहा है कि हम गुडविल कैसे निकाल रहे हैं बच्चों, क्लियर हुआ? यस सर। किसी को दिक्कत है यहाँ पे तो बताओ अभी, किसी को भी दिक्कत है तो बता सकते हो हमको। ओके समझे? तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या चलते हैं, हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा देखते हैं कि भाई एवरेज प्रॉफिट में आगे कैसे काम करते हैं। तो मैंने बताया कि भाई अगर गुडविल निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड में ना, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल
एवरेज प्रॉफिट मेथड पे, एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। बैकग्राउंड बंद करो, माइक बंद करो। वैल्यू ऑफ गुडविल मान लो हमको निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड में, तो सिंपली हमको क्या करना है, सिंपली हमको करना है कि भाई एवरेज प्रॉफिट लेना है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज जनरली क्वेश्चन में मिल जाएगा बच्चों। तो अब आता है कि ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया वैल्यू, अब आता है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने क्या, सिंपली लेना है टोटल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स। अगर 4 साल का प्रॉफिट लिए तो 4 से डिवाइड करोगे, 5 साल का प्रॉफिट लिए हो तो 5 साल से डिवाइड करोगे, 6 साल का प्रॉफिट लिए हो तो 6 साल का डिवाइड करोगे, 3 साल का प्रॉफिट लिए हो तो 3 साल का डिवाइड करोगे। तो डिपेंड अपॉन द ईयर, कितने साल का प्रॉफिट दिया, जितने साल का प्रॉफिट दिया जोड़ देना है और नंबर ऑफ ईयर्स क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर एवरेज प्रॉफिट क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर का मिलेगा क्वेश्चन में मिलेगा, आपको डिसीजन नहीं लेना, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा क्या, गुडविल। तो बड़ा आसान है इसमें निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सिंपल भी नहीं होता जितना हम समझा रहे हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आज हमारा क्लास इतना ही रहेगा, थोड़े जो डिफिकल्ट लेवल का जो क्वेश्चंस है वो हम आज डील नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि एक दिन में हम ज्यादा बर्डन आपको अभी दे, थोड़ा सा कुछ होता है तो देखते बता देते हैं, लेकिन लग रहा है कि हमको कल ही बताना चाहिए। सर ये सब तो पूरा 12th में पढ़े थे एकदम अच्छे से, वही सारा है। हाँ, कुछ कुछ थोड़ा सा एडिशनल मिलेगा, 12 में अच्छे से पढ़े हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाले, उसमें एन्युटी मेथड नहीं था, इसमें आपको एन्युटी मेथड आएगा। हम तो पढ़ाते समय ही बोल दिए कि आप लोग 12 में पढ़े होगे तो दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है इस चैप्टर, इस चैप्टर में आपको बहुत दिक्कत नहीं होने वाला है। ऐसे तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आप लोग देखो, एक चीज ध्यान रखोगे कि एक तो मैंने बड़ा सिंपल बताया कि भाई एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन ऐसा होता है। कभी कभी हम लोग जो होता है ना एवरेज प्रॉफिट में जो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालते हैं, थोड़ा समझना मेरी बात को, अब थोड़ा सा कुछ नया बताने वाले हैं इसमें। वैल्यू गुडविल उसमें क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट लेते जरूर है, लेकिन जो एवरेज प्रॉफिट लेते हैं बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है ये अभी समझ आ जाएगा, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब नया चीज मैंने क्या बताया, पहले मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, अब मैं बता रहा हूं एवरेज प्रॉफिट लेंगे, लेकिन वो कौन सा, फ्यूचर मेंटेनेबल। तो रियल में फ्यूचर मेंटेनेबल ही लिया जाता है, बट अगर क्वेश्चन एकदम सिंपल हो तो ये जो फ्यूचर मेंटेनेबल और एवरेज प्रॉफिट जो है दोनों सेम हो जाता है। बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, तो उस सिचुएशन में हमको इसको प्रेफर करें, किसको, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को। तो सर ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखो ये समझो इस चीज को, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर प्रॉफिट की, हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, है ना, फ्यूचर मेंटेनेबल या फ्यूचर प्रॉफिट। लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट कौन सा लेना, वही है एवरेज प्रॉफिट। लेकिन ध्यान रखना है कि जो एवरेज प्रॉफिट हो वो फ्यूचर से रिलेट करता हो। सर कैसे, समझ नहीं आ रहा आपकी बातों को, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब एग्जांपल देके समझाएंगे तो समझ आ जाएगा, क्योंकि चीजें तो एग्जांपल देके ही समझ आती है, बिना एग्जांपल का तो समझ आता नहीं है कोई चीज। चलो देखते हैं कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। अब थोड़ा देखना यहाँ पे, देखो कैसे फ्यूचर प्रॉफिट का मेंटेनेबल निकालता है। जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल लिया था 16 का, 17 का, 18 का और 19 का। मैंने कहा 16 में आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर मैंने बताया था, सॉरी 12 लाख रखे थे, फिर मैंने बताया 10 लाख हुआ, और फिर मैंने बताया 14 लाख का प्रॉफिट हुआ। ये मैंने आप लोग को बताया था, याद होगा। तो क्या हुआ ना कि ये तो हो गया प्रीवियस ईयर का इनकम है, 16, 17, 18, 19। आज क्या है, आज चल रहा है 2020, जिसमें हमको गुडविल की वैल्यू निकालने वाले हैं। इसमें किसका वैल्यू निकालने वाले हैं, गुडविल की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो ये तो पास प्रॉफिट है, हम गुडविल जो देना होता है हमको, गुडविल जो हम डिसाइड करते हैं वो फ्यूचर प्रॉफिट पे करते हैं, क्योंकि जिसको बिजनेस बेचेंगे, जिसको बिजनेस बेचेंगे वो प्रॉफिट कब कमाएगा, आने वाला बिजनेस में खरीदने के बाद ही ना कमाएगा भाई, तो फ्यूचर में ही ना प्रॉफिट कमाएगा। तो गुडविल वो पास्ट प्रॉफिट्स पे देना जनरली प्रेफर नहीं करता है, वो जनरली प्रेफर करता है गुडविल हम फ्यूचर पे देंगे, पास्ट पे नहीं देना चाहता है। उसी को बोलते हैं कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो फ्यूचर का है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं यहाँ से, लेकिन डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में क्या कमाएंगे।
तो ये तो ठीक है, लेकिन लेट से मान लो कि 16 में 12 लाख कमाए, ठीक है, 17 में 18 लाख कमाए, लेकिन एक बात था यहाँ पे आग लग गया था, तो लॉस्ट हो गया था बहुत सारा माल, तो लॉस्ट बाय फायर कितना, 6 लाख का। 6 लाख का माल जो है ना आग में जल गया था, 6 लाख का माल आग में जल गया था, और इसी नुकसान होने की वजह से उस साल का प्रॉफिट जो है बहुत ही कम हो गया था। या मान लेते हैं कि 4 लाख का जला था, चलो 4 ही लाख मान लेते हैं। तो मान लो आग लग गया था, और आग लगने की वजह से 4 लाख का माल जल गया था, तो उस साल का लॉस उसी पीएल में एडजस्ट हो गया, जिसके कारण प्रॉफिट कम हो गया। तो मान लो कि बिफोर एबनॉर्मल इवेंट, ठीक है, तो ये तो एबनॉर्मल इवेंट है। 17 में हुआ था, आग लग गया था, क्या बार बार आग लगेगा? 50 साल 60 साल में कभी कभी मिस्टेक में लग जाता है, तो कभी भी नहीं लगता है। तो भगवान ना करे किसी घर में हो या बिजनेस में हो, तो लेट से कि अगर उसको बिजनेस में आग लग गया था, तो वो जिसको बेच रहा है उसको बोलेगा भैया देखो मेरा 8 लाख प्रॉफिट नहीं था, मेरा प्रॉफिट था 12 लाख। मेरा प्रॉफिट कितना था उस साल का? 12 था। आग लगने के कारण मेरा प्रॉफिट 8 लाख हुआ। देखो मेरा अकाउंटिंग देखो, वहां पे आग लगने के कारण 4 लाख का हमको नुकसान हो गया था। तो हर साल आग थोड़ी लगता है भाई, अगर इंश्योरेंस करवा लोगे तो वो पैसा भी रिकवर हो जाएगा। आप इंश्योरेंस करवा के रखो ना, मेरा इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया तो फायर इंश्योरेंस, तो ये आग जो लगा है वो हर साल नहीं होगा, थोड़ी तुम्हारा बिजनेस में लग जाएगा। 60 साल से कर रहे, लाख नहीं पता ना किस मिस्टेक से लग गया, कोई लगा दिया, आई डोंट नो। तो मेरा रियल प्रॉफिट 12 लाख है, तो तुम भी आने वाले टाइम में यही प्रॉफिट कमाओगे। ये प्रॉफिट मत देखो, ये तो आग लगने की वजह से हो गया। तो हम तो फ्यूचर में इसी के बेस पे कमाएंगे, तो फ्यूचर में हम कितना कमाएंगे? 12। आग थोड़ी फ्यूचर में लग जाएगा। तो किसी तरह का अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस हुआ है, किसी तरह का अगर एबनॉर्मल लॉस माइनस हुआ है, तो हम लोग उस प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। लेट से ध्यान समझो बात को, अगर किसी तरह का प्रॉफिट है और उसमें एबनॉर्मल लॉस माइनस हुआ है, तो वो एबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाता है, क्योंकि वो आने वाले टाइम में नहीं होगा, तो उस प्रॉफिट में अगर ये है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? तो 8 + 4 12 लाख हो गया। अब मान लो कि इस साल, जिस साल 16 की बात कर रहे हैं, 16 में हम को इनकम हुआ था मशीन को बेचने से। एक मशीन था, पुराना मशीन था, और उस मशीन को सेल किए थे, तो प्रॉफिट हो गया था। कितना प्रॉफिट हो गया था? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। तो मान लो कि हम एक पुराना मशीन सेल किए थे और हमको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया था। तो किसी तरह का ऐसा मशीन जो पुराना था, हम बेच दिए, किसी को चिपका दिए, बेवकूफ बना के थोड़ा करके सिखा दिया उसको, तो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो किसी तरह का भी ऐसा प्रॉफिट जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो, नॉन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड ना हो, नॉन बिजनेस इनकम से होती है। ये मेरा बिजनेस इनकम नहीं, मेरा काम है स्टॉक बेचना। अगर चप्पल का दुकान है, शूज का दुकान है, या फिर फोन का दुकान, तो वो सब बेचेंगे, मशीन नहीं बेचेंगे। अगर मान लो मेरा कोई फैक्ट्री है बिस्किट बनाने का, तो बिस्किट बेचेंगे। ओल्ड मशीन हो गया, उसको बेच देते हैं, उससे कमाया हो गया, तो मशीन 10 साल 15 साल 20 साल तक चलता है, तो हर साल मशीन थोड़ी बिकेगा भाई। तो ये मेरा जो इनकम है वो रियल इनकम नहीं है। तो 1 लाख रुपए मशीन जो बेचे थे बच्चों, ये मेरा रियल इनकम नहीं है। तो अगर ऐसा कोई इनकम हो, ऐसा कोई भी इनकम हो जो कि मेरा बिजनेस इनकम ना हो, इसको बोलते हैं बिफोर एबनॉर्मल इवेंट या बिफोर बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब जो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं उसको हमेशा एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर इस तरह का कोई प्रॉफिट होता है तो वो माइनस हो जाता है। तो किसी तरह का भी अगर आपको नॉन बिजनेस इनकम दिख रहा है, क्या दिख रहा है? नॉन बिजनेस इनकम। तो अगर नॉन बिजनेस इनकम दिख रहा है तो वो हम लोग माइनस कर देते हैं। तो 12 में गया, तो रियल प्रॉफिट उस साल का कितना हो गया? 11 लाख हो गया। 1 लाख रुपए नॉन बिजनेस इनकम हुआ था, तो 11 1 कितना हो गया था? 12 हो गया था। अब मान लो कि और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो मैंने 2 एग्जांपल आपको बताया। एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस, नॉन बिजनेस इनकम या एबनॉर्मल इनकम। नॉन बिजनेस इनकम बोलो या एबनॉर्मल इनकम, है ना, एक ही बात है। अब कोई नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस है, वो भी अगर हुआ है और उसको मैंने घटा दिया है तो वो जुड़ जाएगा। लेट्स से कि मान लो कि कोई एक्सपेंसेस हुआ था जो बिजनेस से जुड़ा नहीं था। मान लो कोई केस हो गया था, हमको केस कर दिया था और केस होने के कारण नुकसान हो गया। मैं कोई किसी को ऑर्डर किए थे हम, और टाइम पे वो माल को हम डिलीवरी नहीं कर पाए, और डिलीवरी नहीं कर पाए तो उसने केस फाइल कर दिया कोर्ट में, और केस में वो जीत गया तो हमको फाइन देना पड़ा। तो अगर कोई इस तरह का कोई भी नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, ये बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, ये नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस है, गलती से हुआ है, हर साल थोड़ी होगा। तो नॉन बिजनेस में मान लो हमको 3 लाख का नुकसान हो गया, तो उस साल माइनस हो गया होगा। तो रियल में देखा जाए तो मेरा 13 लाख का प्रॉफिट था,
लेकिन ये नॉन बिजनेस एक्सपेंस के कारण क्या हो गया, 3 लाख घट गया। जो केस फाइनल किए थे कोर्ट में उसके कारण जो नुकसान हुआ, केस नहीं जीत पाए, वो जीत गया और हमको 3 लाख का फाइन देना पड़ा। तो अगला पार्टी को भी थोड़ी देना पड़ेगा भाई। तो किसी तरह का अगर नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस है, एबनॉर्मल लॉस या नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, और ऐसा अगर एक्सपेंसेस माइनस हुआ है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब मान लो इस साल ऐसा कोई एक्टिविटी हुआ ही नहीं था, 14 लाख कर दो, अब इसको जोड़ देंगे। सर बोर्ड पूरा फ्रेम में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह कोई Yes. सिचुएशन है तो जोड़ो आप, 4 3 7 2 9 और 1 10 और इधर हो जाएगा 5, तो एक्चुअली में 50 लाख हो गया। तो मेरा ये टोटल प्रॉफिट हो गया। अब मान लो हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट, तो ये एवरेज प्रॉफिट क्या है, फ्यूचर मेंटेनेबल, फ्यूचर मेंटेनेबल। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट हो गया एडजस्टेड बोलो या फ्यूचर मेंटेनेबल बोलो, और डिवाइडेड बाय 4। तो मेरा निकल जाएगा कितना, 12.5 लाख, 12.5 लाख। अब गुडविल निकालना तुम लोगों को पता है कैसे करना है, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो लेट से आपको गुडविल निकालने के लिए बोला गया, तो क्या निकालेंगे गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट, लेकिन कौन सा लेंगे, एडजस्टेड या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल बोलो, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हो गया मेरा एवरेज प्रॉफिट 12.5 लाख, और अब मान लो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल है तो 25 लाख। तो गुडविल मेरा कितना निकल गया, 25 लाख। समझ आया बच्चों आप लोग को, क्लियर है ये वाला चीज? समझ आ गया होगा सबको। अब बहुत सारे चीज है, मैंने आपको सिंपली 2 वर्ड में समझाया, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल इनकम, नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस और नॉन बिजनेस इनकम। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, और बस कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से याद रख लोगे तो आपको क्वेश्चन बनाते समय दिक्कत नहीं होगा। और भी कुछ चीजें हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना? आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कुछ क्वेश्चन देंगे आप लोग, इतना जितना बताएं उसके बेस पे आप लोग 3-4 क्वेश्चन अभी बना सकते हो। तो हम 3-4 क्वेश्चन आज आप लोग को हम भेज देंगे रात तक। आज रात में भेजेंगे तो सुबह भेज देंगे, आप लोग उस पर क्वेश्चन बना लेना, है ना? और उसके बाद फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट डे में बाकी क्लास को हम लोग देखेंगे, है ना? क्लियर है आप?